हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स थे और हमें बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है फ्रूट सच एज क्लेमेटिस हैव हार्ड हेयर एंड स्पाइंस फॉर हाइड्रोकोरी। सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पे बेसिकली हम लोग बात क्या कर रहे हैं, हम लोग मॉर्फोलॉजी पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, राइट। प्लांट मॉर्फोलॉजी पे, फ्लावरिंग प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी पे। एंड यहाँ पे बात हो रही है अबाउट हाइड्रोकोरी। पहले स्टेटमेंट में हम लोग का की कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन के लिए अलग होगा, सो विल बी डिस्कसिंग इट। पहले वाले के लिए हाइड्रोकोरी की बात हो रही है। हाइड्रोकोरी का मतलब क्या होता है कि जो प्लांट्स है ना वो वाटर में फ्लोट करेंगे। तो इसके लिए ना वाटर में फ्लोट करने के लिए प्लांट्स के अंदर एक चीज होनी चाहिए, यानी कि उनकी जो बोयंसी है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो ऐसा कर पाएंगे। प्लांट को बोयंट होना बहुत जरूरी रहेगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिखाया है कि फ्रूट्स जैसे क्लेमेटिस उसमें हार्ड हेयर और स्पाइंस होती है। तो अब आप ही बताइए, अगर हार्ड हेयर और स्पाइंस होंगे तो उनकी बुयंसी नहीं होगी, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट में हमसे पूछा जा रहा है कि जो पैपस ऑफ टैरेक्सिकम है वो हेल्प करता है इन विंड डिस्पर्सल। तो क्या वो विंड डिस्पर्सल में मदद करता है? अगर हम यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं, पैपस बेसिकली होता क्या है बच्चों। पैपस क्या है? पैपस हमारा कैलिक्स है विच हैज बीन मॉडिफाइड, इसको मॉडिफाई करके सेपल्स मॉडिफाई कर देते हैं इनटू सेपल्स, इनटू सेपल्स। और ये करता क्या है बच्चों, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि एयर करंट्स होते हैं, जिसकी वजह से हम क्या देखते हैं कि विंड डिस्पर्सल होता है। और विंड डिस्पर्सल में ये डेफिनेटली हेल्प करते हैं, ये सेपल्स दे हेल्प इन विंड डिस्पर्सल। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट देख लेते हैं बच्चों। थर्ड स्टेटमेंट में कह रहा है जैक्यूलेटर मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ डिस्पर्सल इज शोन बाय रियूलिया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा सी ऑप्शन है उसका हम की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अब पहले तो बच्चों बहुत जरूरी होता है कि हम समझे कि ये जो जैक्यूलेटर मैकेनिज्म है ये होता क्या है, ठीक है। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस जैक्यूलेटर मैकेनिज्म। इसमें होता क्या है बच्चों, यहाँ पे ना जो प्लांट होता है ना वो क्या करता है, ये बर्स्ट ओपन करता है इनटू टू हाफ्स। इट बर्स्ट इनटू टू हाफ्स। और ये क्या करता है, ये जो सीड होता है ना, एंड सीड इज प्रोजेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ हुक लाइक स्ट्रक्चर लाइक कॉल्ड जैकुलेटर। और जो सीड है, जो सीड है उसके साथ क्या होता है, इज प्रोजेक्टेड with the help of a hook like structure, of a hook like structure, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैक्यूलेटर बोलते हैं। इस हुक लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है बच्चों, इसको बोला जाता है जैक्यूलेटर। और ये जो ओपनिंग होती है ना, ये सडन जर्क के साथ, यहाँ पे क्या होता है, ओपनिंग होती है एंड एक बहुत ही सडन जर्क होता है। राइट इट अगेन, ओपनिंग एंड सडन जर्क, एकदम से झटका होता है, सडन जर्क। एंड द सीड इज डिस्पर्स्ड एट अ ग्रेट स्पीड। और जो सीड होता है ना वो बहुत ही ग्रेट स्पीड पे जो है डिस्पर्स हो जाता है। ये इजैकुलेशन पूरा प्रोसेस हो जाता है और ये इजैकुलेटर मैकेनिज्म हो जाता है। और ये हमें देखने को कहाँ मिलता है, ये हमें काफी सारे प्लांट्स में देखने को मिलता है, जैसे कि र्यूलिया, ट्यूब रोजा, इन सब में। तो यहाँ पे र्यूलिया जो एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये देखा जाता है यहाँ सेल्फ डिस्पर्जल होता है, यहाँ पे इनको ना किसी और की जरूरत नहीं होती फॉर द डिस्पर्जल। स्टेटमेंट कह रहा है मिरमेकोरी इज डिस्पर्जल ऑफ फ्रूट्स और सीड्स बाय एंट्स। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है बच्चों। जब भी ना हम लोग यूज करते हैं एंट्स को डिस्पर्जल के लिए, तो उसको हम लोग जो स्पेसिफिक मैकेनिज्म होता है उसको हम लोग मिरमेकोरी बोलते हैं। वैसे तो सीड्स अक्सर काफी बड़े होते हैं, तो उसके लिए बर्ड्स या फिर बाकी एनिमल्स को यूज किया जाता है, लेकिन जब एंट्स को यूज करा जाता है फॉर स्मॉल सीड्स तो उसको हम लोग मिरमेकोरी कहते हैं। वैसे इन जनरल अगर हम एनिमल्स को देखते हैं यूज होता हुआ, तो उसको हम उसके लिए हमारा जो टर्म होता है वो होता है जूकोरी।
तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो गया। तो हमारे कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हो गया है, हमारा सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट हो गया है, बस हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन को देख लेते हैं बच्चों, जो हमारे ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। कह रहा है ओनली 1 इज इनकरेक्ट, 1 एंड 2, ओनली 4, 1 2 3 एंड 4। करेक्ट आंसर हमारा ओनली 1 हो जाएगा, क्योंकि वही गलत है, बाकी सारे सही हैं। The final answer for the question is answer is option A. Only one is incorrect. बाकी सारे correct हैं. So I hope you have understood the solution well. Best of luck. Thank you.